जोहो का सच सामने आया। क्या भारत को पूरी तरह मेड इन इंडिया बनाने का सपना अब सच होगा? भारत में जब भी मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो दिमाग में विदेशी कंपनियों के विकल्प तलाशे जाते हैं। लेकिन अब एक नाम ऐसा उभर कर सामने आया है, जो भारत की इस सोच को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। जोहो, एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक पावर हाउस भी बन सकता है। जोहो की शुरुआत एक छोटे गांव से ग्लोबल मंच तक, जोहो की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू ने की थी, और सबसे खास बात, इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई के पास एक छोटे से गांव में है। जहां दूसरे स्टार्टअप्स विदेशी निवेश पर निर्भर रहते हैं, वहीं जोहो ने बिना किसी विदेशी फंडिंग के पूरी तरह भारतीय जड़ों से अपनी कंपनी खड़ी की। श्रीधर वेम्बू का मानना है कि भारत की ताकत उसके गांवों और युवाओं में है। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को मुंबई या बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटीज में नहीं, बल्कि गांवों में फैलाया। वहां के युवाओं को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी और उन्हें जोहो के साथ जोड़ा। जोहो की सोच स्वदेशी में शक्ति है। जहां एक तरफ भारतीय बाजार में गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और सेल्सफोर्स जैसी विदेशी कंपनियां छाई हुई थीं, वहीं जोहो ने अपनी मेहनत और गुणवत्ता से एक अलग पहचान बनाई। जोहो अब 180 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से टक्कर ले रहा है। इस कंपनी ने भारत के लिए वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ अमेरिका या यूरोप करते आए थे। सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया, यूज्ड वर्ल्ड वाइड। जोहो की सोच साफ है। अगर हम विदेशी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दुनिया हमारे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? जोहो बनाम विदेशी कंपनियां, जोहो ने एक एक कर उन सभी क्षेत्रों में कदम रखा जिन पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। जोहो मेल ने जीमेल को चुनौती दी। जोहो सीआरएम ने सेल्सफोर्स को टक्कर दी। जोहो वर्क ड्राइव ने गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कंपटीशन दिया। और अब अरत्ताई ऐप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती मिल रही है। जोहो का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये भारत को डिजिटल आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का एक मिशन है। मेड इन इंडिया से ग्लोबल इम्पैक्ट तक, जोहो के प्रोडक्ट्स न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, जापान, सिंगापुर और यूरोप के हजारों बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साबित करता है कि अब भारतीय टेक्नोलॉजी सिर्फ बैकएंड सर्विस तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य मंच पर खेल रही है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि एक भारतीय कंपनी विदेशी बाजारों में जाकर उन्हीं दिग्गजों को चुनौती दे रही है, जिनके सॉफ्टवेयर कभी हमारे ऑफिसों पर राज करते थे। क्या जोहो चाहता है भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाना? सवाल यही है। क्या जोहो का मकसद भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाना है? अगर श्रीधर वेम्बू के बयानों पर नजर डालें, तो जवाब हाँ में मिलता है। वो बार बार कहते हैं, हमारी असली ताकत गांवों में है, और जब तक हम गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त नहीं करेंगे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए जोहो केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, जो दिखा रहा है कि बिना विदेशी फंडिंग, बिना ग्लैमर और बिना शोर के भी सफलता हासिल की जा सकती है। जोहो का नया प्लान, विलेज क्लाउड एंड अरटाई। जोहो ने अब अपने विलेज क्लाउड मॉडल पर काम शुरू किया है। इसका मतलब है कि छोटे गांवों में ही डेटा सेंटर और टेक हब बनाए जाएं, जिससे ग्रामीण युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके। इसी के साथ जोहो ने अरताई ऐप लॉन्च किया है, जो व्हाट्सएप का भारतीय विकल्प है, पूरी तरह स्वदेशी, सुरक्षित और डेटा प्रोटेक्टेड। ये साफ संकेत है कि जोहो भारत को डिजिटल स्वदेशी पावर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियों को झटका, जोहो की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने विदेशी कंपनियों को परेशान कर दिया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियां अब जोहो के सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता देने लगी हैं, क्योंकि यह सस्ता है, डेटा भारत में रहता है और सपोर्ट भारतीय भाषाओं में मिलता है। यह बदलाव विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ग्लोबल मंच पर भारत का परचम, जोहो की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर नेशन भी है। आज सिलिकॉन वैली में भी जोहो की चर्चा है। श्रीधर वेम्बू को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। आगे क्या? जोहो का लक्ष्य अब है
हर भारतीय कंपनी को विदेशी सॉफ्टवेयर से मुक्त करना, भारत के हर गांव को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और मेड इन इंडिया को यूज्ड वर्ल्ड वाइड में बदलना। अगर जोहो की यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में भारत सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि डिजिटल लीडर बनेगा। निष्कर्ष, जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का प्रतीक है। श्रीधर वेम्बू का विजन गांव से ग्लोबल अब धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। आज जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, तो जोहो ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे सच्चे हों, तो मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक वैश्विक हकीकत बन सकता है। जोहो का सच यही है, भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपने सॉफ्टवेयर से चलाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीजीटी पजल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, जय भारत।